हो गए आसन ग्रहण करने जा रहे हैं। इस संबंध में महाप्रभु जी ने पहले भी निर्देश दिए, एक बार अभी अपने वक्तव्य में और बात आ जाएगी। प्रताप वाले जी आपको सुना बारिश का मौसम बड़ा तेजी से है और गड्ढे बड़े बड़े हो गए। अच्छा, अब हमें तो अपनी रीति से मेरे सोचना से एक आध बोला कि हम धीरे धीरे खरीद ले, तो आयुक्त से तो कुछ नहीं लगा गया था। तो आप पहले क्या बेटे कैसे बिल्डिंग होंगे बता दीजिए। बात सीएमडी आई जिससे मकान तोड़े हम जाके कपड़ा नहीं देते नहीं देखा था कि सीएमडी देखते अपनी बजट से नहीं वो नहीं था भाई। देखो एक तो लंबा खड़ा, एक तो लंबा खड़ा इनके बाद हाँ राजभाई के साथ अच्छा सामने में खड़ा उसने मैं बोला ना हटो, तो तू यूँ खड़ा ही होके पर ये जा रहा है लाइव और ये वाला रिकॉर्ड। अब तुम खड़े हो इसमें ना नीचे झुक के जाते हैं के जाते हैं। अरे कोई कैमरे में भाई आप बैठ रहे, आपको इतना अवसर दिया, सबको अवसर दिया। मैंने हर माननीय पार्षद को जनहित के मुद्दे पे चर्चा का मौका दिया। बाकी पढ़े लिखों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि बाकी चीजों का ध्यान रखें, देशभक्ति का ध्यान रखें। मेरा आपसे आगे है, अपना कृपया करके स्थान ग्रहण करिए। आप लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, सुनना भी सीखना चाहिए। अब मैं महापौर जी का बोल चुका, मैं तीसरी बार महापौर जी की स्पीच के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग बोले जा रहे ठीक नहीं है। मेरा आपसे आगे अपना स्थान ग्रहण करिए माननीय महापौर जी। अरे भाई अगली पर्सन कर देना आपकी मानी बाबू निगम आयुक्त महोदय, समस्त MIC सदस्य, समस्त यहाँ पर 85 बैठे हुए पार्षदगण, सभी अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भोपाल स्वच्छता में नंबर 2 आया हमारे प्रदेश भोपाल में। प्रदेश को, मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ कि देश में यदि 8 पुरस्कार मिले हैं स्वच्छता में तो वो मध्य प्रदेश को मिले। तो मैं सबसे पहले तो सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। दूसरा बधाई में बैठे हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, समस्त अधिकारियों को, समस्त सफाई मित्रों को, हमारी सफाई मित्र बहनों को, मीडिया के बंधुओं को और हमारे सांसद जी आलोक शर्मा जी, हमारे मंत्री भाई विश्वास सारण जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे विधायक भाई सोमनानी जी, हमारे विधायक आरिफ वकील जी, हमारे विधायक आरिफ वसूल साहब और यहाँ पर 85 पार्षद वास्तव में जिन्होंने स्वच्छता में काम किया, भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए जिन्होंने मन में ठानी थी। आज यदि मैं कुछ पार्षदों की यदि नाम लूं तो अन्य पार्षद ये न कहे काम सभी ने किया, स्वच्छता में सहयोग सभी ने किया, लेकिन कुछ पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यदि आज सदन में उन पार्षदों का मैं नाम नहीं लूंगी तो कहीं न कहीं उनके मनोबल को भी ठेस पहुंचेगी। तो मैं कांग्रेस
योगेंद्र गुरु जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जैसे ही गाइडलाइन आई थी, चाहे वो फीडबैक देने के लिए हो, स्वच्छता के टाइम हो, चाहे अन्य गतिविधियां, कई ऐसी गतिविधियां हुई, जैसे रात्रिकालीन जो हमारे सफाई मित्र काम करते थे उनको एक बार चाय पिलाना था, रात्रिकालीन सफाई मित्रों के साथ खड़े होना था, उनको चाय पिलाना था। कुछ कांग्रेस के पार्षद हमारे के साथ में सर्वर भाई ने भी दिया था, कुछ पार्षदों ने उनको चाय के साथ नाश्ता भी करवाया था, हमारे अजीत भाई ने भी बहुत सहयोग किया था। और जैसे जैसे स्टेप नगर निगम के माध्यम से स्वच्छता में आता गया, वैसे वैसे स्टेप में कुछ पार्षदों का भरपूर सहयोग दिया और उसी सहयोग का कारण है कि भोपाल स्वच्छता में नंबर 2 पर है। मैं बधाई देना चाहती हूँ और एक और सक्रियता बताना चाहती हूँ। हमारे पार्षद भाई बहन बोलते हैं कि हमें बैठक करना, बिल्कुल बैठक करें। जैसा कि अभी आरोप लगा, पहले मैं आरोप पर बात करती हूँ। पार्षद कांग्रेस पार्षद दल से यह आरोप लगा कि एक प्रस्ताव के 2 टुकड़े करके और NIC में आ जाते हैं। आरोप लगाना सरल है, लेकिन ये सिद्ध करे कांग्रेस पार्षद दल कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको 2 भागों में लाकर और MIC ने परिषद के डर के मारे MIC से पास कर दिया। ये सिद्ध करे। दूसरा, बिल्कुल आप सिद्ध करिए कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसे टुकड़ों में बनाया। अमृत 2 है, अमृत 2 शासन ने MIC को अधिकार दिए, MIC ने पास किया। HFA का है, प्रधानमंत्री आवास योजना का है, शासन ने MIC को अधिकार दिए, MIC ने पास किया। 20 करोड़ तक के प्रोजेक्ट चाहे नगर निगम के बने, चाहे सांसद निधि से बने, चाहे विधायक निधि से बने, उनकी स्वीकृति देने का अधिकार MIC को है, MIC पास कर दी। 20 करोड़ से ऊपर की राशि, जैसा कि अभी 25 करोड़ का बजट में जब हमने प्रस्ताव बनाया तो परिषद में नहीं कराया। तो जनहित के मुद्दों को भी यदि कोई ये सिद्ध कर देता है कि जनहित के ये वाला प्रस्ताव के कारण भोपाल नगर निगम की परिषद न होने के कारण जनता को सुविधा नहीं मिल सकी, तो मेरी दावा करती हूँ हर 60 दिन के अंदर यदि कोई जनहित का मुद्दा उठेगा तो उससे पहले आपकी परिषद की बैठक हो जाएगी। लेकिन कहना सरल, करना कठिन। मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ, आरोप हम लगाए लेकिन तथ्यों के आधार पर लगाए, तथ्यों के आधार पर जब आरोप लगाएंगे। अभी जैसे बात हो रही थी विशेष बैठक, हम बारिश आ रही है तो हम बारिश में विशेष बैठक बुला लें, बिल्कुल बुलाना चाहिए। बैठक में बुलाकर हम केवल अधिकारियों को दबाव बनाएंगे, और यदि हमने बैठक नहीं बुलाई और बाद में जाकर घूमेंगे तो निश्चित ही हमारे बाद में जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ जल भराव नहीं होगा, क्योंकि हम अधिकारी को ले जाकर और उस क्षेत्र में खड़े होकर काम करेंगे। मैं बताई देना चाहती हूँ आनंद अग्रवाल को, अशोकवाणी जी को, आनंद अग्रवाल का वार्ड महामारी का वार्ड सबसे निचला एरिया है। भोपाल में यदि 3 घंटे 4 घंटे बारिश हो गई तो पूरा पानी का वो उसी क्षेत्र में जाता है। लेकिन आनंद अग्रवाल की जैसी बारिश तेज होती है और अधिकारियों को लेकर पूरे वार्ड में घूम जाते हैं कि कहाँ पानी भरने वाला है, जनता को हमें क्या सुविधा देना है, कैसे पानी निकासी होगी, कहीं पानी तो नहीं भर रहा है, तो वो चिंता करते हैं। ऐसे ही निचली बस्तियां जो है, इसलिए आनंद अग्रवाल जी का नाम ले रही हूँ, कई ऐसे एरिया हैं तो जो पार्षद सड़क पे उतर कर काम करता है तो वो ना तो ये कहता है कि हमारा सफाई कर्मचारी कम है, जैसे अशोकवाणी जी का मैं उदाहरण दूंगी और हर परिषद में मैं बात करती हूँ। हमारे पास ये सही बात है, नगर निगम में सफाई कामगार कम है, वार्ड बड़े हो गए हैं, जनता ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरा आग्रह एक ही बात है पार्षदों से कि यदि आप खुद निकलकर देख लेंगे, योजना बना लेंगे कि आज हमें इस मोहल्ले की सफाई करवाना है, आज इस एरिया की करवाना, आज इस एरिया की करवाना, और आप यदि 2 घंटे भी वार्ड में निकल जाएंगे तो मैं चैलेंज करती हूँ कि इसी वार्ड में गंदगी नहीं रहेगी, इसी वार्ड में नाली भरी नहीं रहेगी। और थोड़ा सा जनता से हम आग्रह कर ले कि जब 2-3 वाली गाड़ी जा रही है तो हम कचरा उसी में दे दें, मगर होता क्या है
व्यक्ति काम कर रहा है और एक सर्जन थैली भर के कचरा ला रहे थे और गाड़ी निकलने के बाद उनका रोज का काम था। गाड़ी निकली और वो थैली भर के कचरा लाते तो सड़क पर डाल देते थे। उस हमारी सफाई मित्र ने रिकॉर्डिंग में थी और उससे लड़ाई नहीं थी कि जब डोर टू डोर की गाड़ी आप कैसे गई है तो आप उसके बाहर कचरा क्यों डाल रहे। बहुत पैसा वासी हुई, पुलिस थाने तक केस गया, लेकिन उर्दू भाई सक्रिय थे, उन्होंने सबसे बातचीत की, हमसे भी बातचीत की, MIC से भी बातचीत की। कहीं ना कहीं जागरूक पार्षद क्या ये काम है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को भी जागरूक करें कि हमें स्वच्छता में यदि नंबर 2 आ गए हैं तो हम इसको व्यवस्थित करके एक बार तो कर मीडिया, लेकिन कल को मीडिया ये ना कहे कि कैसे इनको 2 नंबर का पुरस्कार मिल गया, यहाँ कचरा पड़ा है। तो ये बैठे हुए सदन के हमारे पार्षदों की जिम्मेदारी है कि अब हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्थित रहे और सफाई व्यवस्थित रहेगी तभी हम इस पुरस्कार को चाहे आयुक्त महोदय की शैली से हो, चाहे हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से हो, चाहे बैठे हुए यहाँ पार्षदों के सहयोग से हो, तो पुरस्कार मिला है तब हम उस पुरस्कार को साल भर सजो के रख पाएंगे, ऐसा मेरा है। उसके बाद निश्चित ही अभी जैसे ही लंच हुआ आयुक्त महोदय आपके लंच में शायद इधर उधर चले गए होंगे। पार्षदों की एक अपेक्षा है निश्चित ही पार्षदों की ये अपेक्षा है कि भोपाल नंबर 2 पर आया है तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम होना चाहिए और पार्टी भी मिलना चाहिए। इसको आप मैं तो एक बात कहती हूँ, हम केवल 85 से जुड़े नहीं है, हम 8000 से जुड़े हैं। पहले वो 8000 जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी आप व्यवस्था करें, उनको कहीं भोजन करवाएं, उनको जो सम्मान दे सकते हैं पहले हम उनको वो सम्मान दें और उसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि इस सदन में नहीं है उन सदन के जनप्रतिनिधियों को और सफाई में लगे हुए हर एक नगर निगम के कर्मचारियों को उस कार्यक्रम में बुलाकर उनका सम्मान करें। आप समय सीमा तय कर लें, एक डेट फाइनल कर लें, कुछ लोगों के साथ बैठकर कांग्रेस पार्षद दल से भी अपन उसको बुला लेंगे। यदि संस्पर्श किया जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कांग्रेस पार्षद दल से जो भी आ जाए तो अपन बैठकर एक कार्यक्रम बना लें और मुझे लगता है कि हमें 8000 कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और सभी पार्षदों का भी सम्मान करना चाहिए। तो आगे के लिए हम कोई योजना और बना सकते। अब बात आई यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जो भाई बहन हैं, पहला प्रस्ताव आया था विसर्जन घाट का प्रस्ताव आया। निश्चित ही बात आई कि पहले जगह नगर निगम के नाम पर आवंटित हो जाए। आपको बताना चाहूंगी कि जब हम किसी प्रोसीजर को शुरू कर देते हैं उसके बाद ही प्रस्ताव को लेकर आते हैं। विसर्जन घाट के लिए हम चारों दिशाओं का जो लोड है, झांकियों का जो लोड है उसको डाइवर्ट कर देंगे। जैसे कि हम नर्मदापुरम रोड पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से बातचीत हुई और वहाँ पर बातचीत होने के बाद उनकी अनुमति भी आ गई, सहमति पत्र भी आ गया है, तभी हम वहाँ पर विसर्जन घाट बना रहे हैं और जितना एरिया का लोड है हम उसको डाइवर्ट करेंगे। और उसके बाद ये भी तय है कि अकेला विसर्जन घाट कुआं हो दिया और विसर्जन हो जाएगा ऐसा नहीं बनाया। बाकायदा फाइल में हर चीज लिखी है कि विसर्जन घाट बनेगा तो रूट भी आवागमन के लिए बनेगा, वहाँ बड़ी मूर्ति जा सके वो भी व्यवस्था होगी। विसर्जन घाट में भी ऐसी जगह है कि कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो जाए, इसलिए बाउंड्री भी बनेगी। मतलब पूरे पैरामीटर को जानकारी में रह के अधिकारियों ने हर एक विसर्जन घाट की लिमिट को सीमांकन करके और इसमें बढ़ाया है। कई विसर्जन घाट ऐसे हैं जो बड़े बन जाएंगे तो उसमें खर्च कम होगा, कुछ ऐसे हैं कि जो छोटे बनेंगे उसमें खर्च ज्यादा भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं फाइल में पूरी चीज अंकित है कि इस स्थान के विसर्जन घाट में कितनी राशि लगेगी।
कि कहीं ऐसे काम नगर निगम भोपाल करना चाहता है, पार्क बनाना चाहता है, या सड़क बनाना चाहता है, या विसर्जन घाट बनाना चाहता है, जनहित के कामों को, मुझे लगता है कि हमें नगर निगम के नाम पर भूमि आवंटित हो तब तक का इंतजाम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सदन में आज इस संकल्प को पारित करके कि नजूल की जगह पर नगर निगम भोपाल जनहित के कामों को प्रारंभ करके कलेक्टर महोदय से एक आवेदन पर स्वीकृति लेकर तो बहुत जल्दी कामों को हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि सविस्ता जी ने कहा था कि कमला पार्क के पास की विसर्जन घाट, हम हर क्षेत्र में विसर्जन घाट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपेक्षा यही है कि हम लोड को भी कम करना चाहिए। यदि संजीव नगर में विसर्जन घाट बनेगा तो उस तड़ोद साइड का पूरा लोड उधर चला जाएगा। यदि हटाई खेड़ा में विसर्जन घाट बनेगा, अभी हटाई खेड़ा पर नहीं ये प्रस्ताव में आया लेकिन भविष्य में आएगा, तो वहाँ का एरिया का पूरा लोड उधर चला जाएगा, नर्मदापुरम का इस तरफ चला जाएगा, पूरा घाट का बढ़ जाएगा, मतलब हर जगह की मूर्तियों के विसर्जन घाट अलग अलग हो जाएंगे। तो जो ट्रैफिक जाम होता है मंदिरों का, मूर्तियों को भी टाइम से विसर्जन हो जाया करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर और बहुत इसका अध्ययन करके ये विसर्जन घाट के प्रस्ताव को लाए हैं। उसके बाद भी जिन पार्षदों के प्रस्ताव आए हैं उन पर भी विचार करके वहाँ पर भी विसर्जन घाटों को बनाया जाएगा। उसके बाद बात आई थी शाहपुरा लेक की। जानकारी थोड़ी सी पार्षद को कम रखती है। शाहपुरा लेक का काम शुरू हो गया, उसका टेंडर भी लग गया और भाग्यशाली है ये परिषद कि अमृतपुर के माध्यम से उसका पैसा आया, ना उसका पैसा नगर निगम ने दिया है ना कहीं से दिया है, उसका पैसा अमृतपुर से आया और अमृतपुर के माध्यम से 7 मिनट लेक का टेंडर भी लग गया है और उसका लेआउट बन रहा है कि हम ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं और उसको भी विसर्जन घाट में हम कैसे व्यवस्थित करवा सकते हैं। और 2 अमृतपुर के अभी और झील से संबंधित प्रस्ताव आए हैं, वो भी हमारे बहुत जल्दी काम शुरू होने वाले हैं। उसके बाद सरवर भाई की बात आई कि नाम रखने वाले, मगर मैं तो एक बात कहूँगी सरवर भाई कि जब बच्चा 1 साल का होगा और 5 साल का होगा तभी तो वो स्कूल जाएगा, 1 साल में तो स्कूल नहीं जाएगा। आज की तारीख में आपने बोला कि नाम रख लो, नाम परिवर्तन करने का, अरे जब सुझाव आएंगे, जनता मांगेगी कि हमारे क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर दो, तभी तो हम नाम परिवर्तित करेंगे। हम तो किसी से मांगने नहीं जा रहे ना कि लाओ आपके अपने क्षेत्र का नाम परिवर्तित करिए। और यहाँ बैठे ही कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के नामों को परिवर्तन करने का दिया है, लेकिन हाँ नाम को हम परिवर्तित कर दे रहे हैं। लेकिन सिविल डिपार्टमेंट से मेरा आग्रह है आयुक्त महोदय उनको व्यवस्थित करें कि जहाँ का नाम परिवर्तित हो गया है वहाँ पर शिला पट्टिका नगर निगम ने सिविल डिपार्टमेंट में आज तक नहीं लगाई है। जैसा कि पिछले दिनों में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर परिसर का नाम आवंटित हुआ था, उस पर आज तक भी शिला पट्टिका नहीं होती है। इस पर आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि जब संकल्प पारित हो गया है किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित करने का, तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि शिला पट्टिका लगाए। जनहित के मुद्दों की बात मैंने कर दी है कि जनहित का मुद्दा एक आध कोई पार्षद ये बता दे कि जनहित का मुद्दे के कारण परिषद नहीं हुई, इसलिए जनहित का काम नहीं हो पाया। अभी बात आई कि पहले एक बार 60 दिन के अंदर बजट होगी, सभापति महोदय ये भी बताना चाहिए, हम भी पार्षद रहे 2004 से 9 तक, उसमें सरवर भाई आप भी पार्षद थे और आप देखते थे कि छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, मेरे को लगता उस समय अपने कार्यकाल में 1 लाख और 2 लाख तक के डेवलपमेंट के काम में पूरी परिषद से ही होते थे। और हमने भी वो समय देखा है कि हर 60 दिन के अंदर परिषद इसलिए करना पड़ती थी कि कहीं का विकास के काम में बाधा न आ जाए। लेकिन आज की तारीख में माननीय सदन को मैं बताना चाहती हूँ कि 5 करोड़ तक के अधिकार
आयुक्त महोदय के हैं। जैसा कि 3 करोड़ की बात आई थी कि पार्षद जी बोल रहे थे कि 3 करोड़ का काम का टेंडर हो गया और हमें जानकारी भी नहीं। तो देखिए ये जानकारी तो MIC को भी नहीं थी, ये तो आयुक्त महोदय का अधिकार था। आयुक्त महोदय को जहाँ उपयोगी लगा उन्होंने टेंडर की स्वीकृति दे दी। काम तो वार्ड में ही होगा ना, काम तो नगर निगम में ही होगा। तो 3 करोड़ के उनके पास 5 करोड़ के पावर उनके कर दिए, 10 करोड़ तक की राशि के पावर महापौर के कर दिए, लेकिन 10 करोड़ तक के अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। 5 करोड़ के अंदर सब जाते हैं। तो उसके बाद 20 करोड़ की राशि के प्रस्ताव परिषद में MIC में आते हैं। तो उसके बाद 20 करोड़ के ऊपर का कोई भी एक आध प्रस्ताव ऐसा हो कि जिसको 2 भागों में 3 भागों में तोड़कर और MIC से स्वीकृत किया गया हो, तो वो प्रस्ताव मुझे बता दें तो हम बैठक में उस प्रस्ताव को ले आएंगे। टेंडर भी हो गया होगा तो उसे हो गई, लेकिन जानकारी में आ जाए। समग्र समग्र की बात है। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है आपसे, समग्र की पिछले की बात इसमें बात की किसी भी जनता को परेशानी ना हो, ऐसा नगर निगम काम है। लेकिन कुछ समग्र ऐसी है कि 2-2 दिन की बनी है, चाहे वो लाडली बहना के लिए हो, चाहे गरीबी रेखा के लिए हो। और उस पर तो आज मैं सदन में कहना चाहूंगी कि ऐसी समग्राइयों को तत्काल निरस्त कर दिया जाए जो 2 समग्राई बनी है, लेकिन जो समग्राई के लिए नया आवेदन आता है उसकी समग्राई तत्काल बनाई जाए। आजकल तो कंप्यूटर में पता चल जाता है कि इसकी समग्राई यदि प्रदेश में भी कहीं बनी होगी तो उसकी समग्राई दूसरी नहीं बनेगी, लेकिन जिनकी 2 समग्राई है उनको तो तत्काल 1 समग्राई दी है। उसके बाद अशोका गार्डन के नाम रखने वाली बात आई थी, तो अशोका गार्डन पूरे अशोका गार्डन का नाम नहीं है। अशोका गार्डन एक एरिया है, ओल्ड अशोका गार्डन, पुराना अशोका गार्डन जिसे कहते हैं। वहाँ पर एक परिवार ने लिखित स्वीकृति दी। चिंता हो रही थी कि वहाँ के बच्चों का पासपोर्ट बन गया, उनका नाम कैसे परिवर्तित होगा, पोस्ट ऑफिस पे नाम कैसे एड्रेस चेंज होगा, बैंक में नाम एड्रेस कैसे चेंज होगा। वहाँ की समिति ने खुद जिम्मेदारी ली है कि हमारे बच्चों के पासपोर्ट में एड्रेस कैसे चेंज करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ का पोस्ट ऑफिस जो है उसमें नाम एड्रेस कैसे चेंज करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। पूरे अशोका गार्डन का नाम नहीं बदला है, अशोका गार्डन पुराना अशोका गार्डन उसका ही नाम परिवर्तित हुआ है। जैसा कि अभी मेरे को बीच में खड़े होकर इसलिए बोलना पड़ा था कि मीडिया के बंधुओं को भी क्लियर नहीं हो पाया था और उन्होंने देना शुरू कर दिया था कि अशोका गार्डन की जगह अब रामबाग कहलाएगा। तो अशोका गार्डन वार्ड क्रमांक 69 में कम से कम 10 कॉलोनियां हैं। 10 कॉलोनियों में से केवल 1 कॉलोनी है जो पुराना अशोका गार्डन के नाम पर रामबाग करवा रही है। तो वो बात भी मैंने अभी आपके सामने क्लियर कर। मृत्यु प्रमाण पत्र वाली बात है, 21 दिन। वैसे तो जैसे ही आजकल कंप्यूटर में ये व्यवस्था बन रही है कि शमशान घाट से रसीद कटती है और शमशान घाट से रसीद कटने के बाद में कोई भी व्यक्ति नगर निगम के वार्ड कार्यालय में जमा करेगा, चाहे वो 21 दिन के अंदर लेने जाए और चाहे 21 दिन के बाद लेने जाए, उसको नगर निगम के वार्ड कार्यालय से ही मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हाँ कई ऐसे जनता के लोग रहते हैं कि 21 दिन और 20 दिन तक उनको होश ही नहीं रहता है कि हम जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लें। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा है खुदाना खास्ता तो उसके लिए भी समय सीमा यदि बढ़ा सकते हैं तो निश्चित ही वार्ड कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय सीमा अधिकारियों से चर्चा करके और उसको समय सीमा को बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। उसकी बात आई थी जर्जर दुकानों की। जर्जर दुकान को या जर्जर मकान को नगर निगम आयुक्त महोदय इस चीज को आप तय करें कि जो भी मकान जर्जर स्थिति में है उनको तत्काल खाली करवाए जाए, उनको तोड़ने के लिए नोटिस दिए जाए और उन स्थानों को सील कर दिया जाए। क्योंकि यदि
कहाँ चल रही हो, इस चीज को आप तय करेंगे। उसके बाद एक बात ये रख लेना है, सभापति महोदय, बजट वाली बात है, बजट ये सही बात है। पिछले बजट में भी नगर निगम का अपना नियम होगा, वो बात हमने मान लिया कि टर्मिनल बजट चलाएंगे, लेकिन पिछले बजट में भी हमने कहा था वार्ड नियोजन निधि, संपत्ति कर, NIC की निधि, अध्यक्ष महोदय का बजट, महापौर निधि और पार्षद जोन का जो इस बार 10 लाख का बजट दिया है, वो 6 निधि ऐसी हैं, ये 6 निधियों को एक ही बार में आप पोर्टल पर चढ़ा दीजिए। कोई भी पार्षद किसी भी समय पूरी निधि का उपयोग करना चाहे उसे आप भागों में न बांटिए और मुझे लगता है इस बात को आगे नहीं दोहराना पड़े, हमारे पार्षद परेशान ना हो, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद कल पार्षद दल की बैठक हुई। पार्षद दल की बैठक में सभी जोनाध्यक्ष थे और जोनाध्यक्ष होने के नाते सभी की जिम्मेदारी रहती है, चिंता भी करती है। आयुक्त महोदय, हमारे पास सिविल डिपार्टमेंट में हमारे जो कर्मचारी रहते हैं वो नहीं है। गड्ढे भरने वाली बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं नगर निगम के सिविल डिपार्टमेंट में 4 कर्मचारी हर जोन में रहते थे, ताकि आपदा स्थिति में या किसी भी समय में सिविल डिपार्टमेंट का यदि कोई काम है तो वो पूरी टीम जाकर वहां पर काम करती थी। तो आप उसकी व्यवस्था बनवा दें कि जो हेल्पर का काम करते हैं सभी जोनों में कम से कम 4 कर्मचारी हेल्पर के रूप में हर जोन में आप पदस्थ करें। हम नहीं कह रहे कि आप नए पदाधिकारी करें, जितने लोग ऑफिसों में अटैच है अन्य विभागों के, आप एक उसकी सूची बनवा लें। आजकल क्या एक नियम नया काम कर्मचारियों ने कर लिया है, सड़क पर काम नहीं करना, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या सिविल। वो आयुक्त महोदय के पास को जाकर सामने बीमार हो, किसी का सोर्स ले आते हैं, कहीं कोई आपत्ति ले आते हैं और वो लेकर ऑफिस में अटैच हो, और ऑफिस में अटैच होने के कारण उनका जो सड़क पे काम करना है, फील्ड में जो काम करना है, वो कहीं ना कहीं काम प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है आयुक्त महोदय आपको ये सूची बनवा लेना चाहिए। सभी विभागों के ऑफिसों में 2 आप प्यून छोड़ें और बाकी जितने लोग एक्स्ट्रा हैं, चाहे वो नियमित हो, चाहे बेनियमित हो और चाहे अर्धकुशल हो और चाहे वो 25 दिन वाले हो, सभी को आप एक लिस्टेड करके उनको आप फील्ड में जो चीज डिपार्टमेंट का है वहां पर फील्ड में उतारे, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ऐसा मेरा आपको निर्देश है कि मुझे लगता है कि आप यदि इस काम को जल्दी कर लेंगे तो हमारे हेल्थ के भी बहुत सारे कर्मचारी हैं। और एक और मैं बात कहना चाह रही हूँ, हमारे स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है। जिस जोन में जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको उतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें ताकि वार्डों में सफाई हो सके। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 30 कर्मचारी थे और 20 में से 7 कर्मचारी आ रहे, तो उसकी कारण स्थिति पता करें, क्योंकि 12 लोग या तो किसी की डेथ हो गई है या कोई रिटायर हो गया, इस कारण से 5-7 है। तो आप जो 20 का टारगेट पूरा करना है उसे कैसे पूरा करेंगे? मुझे लगता है आप एडीसी महोदय चले गए, लेकिन आपके अच्छा बैठे, आप इनको निर्देशित करें कि आप एक्चुअल स्थिति निकलवा कर उस वार्ड में, उस जोन में वहां पर कर्मचारियों की पूर्ति करें, ताकि आप स्वच्छता में 2 नंबर पर आए हैं तो 2 नंबर पर आप व्यवस्थित रहे, ये काम हो सके। मुझे लगता है सारे पार्षदों की ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि पार्षद वार्ड में सफाई करवाना चाहते हैं लेकिन कर्मचारी कम होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं और उसका गुस्सा कहीं ना कहीं परिषद में निकल रहा है। उसके बाद अतिक्रमण का बहुत बड़ा माननीय सभापति महोदय, NIC मेंबर हमारे आनंद अग्रवाल जी के साथ बैठकर और गढ़वा जी के साथ बैठकर एक योजना बनाई गई है कि हमारे अतिक्रमण के जितने भी कर्मचारी हैं, हर विधानसभा के कर्मचारी बहुत दिनों से और गाड़ी चालक भी बहुत दिनों से और कोई
को लगा लेता है तो सभापति महोदय मैंने किसी हाँ बाकी का बोला जाता है कि यहाँ का अतिक्रमण नहीं है तो आयुक्त महोदय इस व्यवस्था को आप बदल दीजिए। आप जितने कर्मचारी जैसे कि उत्तर विधानसभा को आप किस में भेजो, उज्जैन वालों को दक्षिण पश्चिम में भेजो, आप विधानसभा को पूरे कर्मचारियों सहित बदल दो। और दूसरा एक और अतिक्रमण जो होता है रहती है। अब आप जागीराबाद में हमेशा हमारी सीएम शिकायत करती है कि महापौर जी इतना अतिक्रमण है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे, तो वो 7 बजे के बाद खेले आते हैं। तो आप उनकी भी 2 टीम बना दीजिए और 2 टीम ऐसी बनाइए कि जो रात को 9 बजे तक क्लास टीम काम करे। मुझे लगता है 9 बजे के बाद कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा, चाहे वो ठेला लगाए या गुमटी लगाए, 9 बजे के पहले ही लगाएगा। तो 2 भागों में आप उस विधानसभा की टीम को बांट दीजिए कि 2 भागों में जब आप बांट देंगे तो भोपाल का अतिक्रमण के लिए पूरे पार्षद तैयार हैं। तो एक बार और ये बार आप अपने अधिकारियों को तय कर दीजिए कि यदि आपने जहांगीराबाद से अतिक्रमण हटा दिया और दोबारा यदि अतिक्रमण हुआ तो उस कर्मचारी के विरोध में कार्रवाई करें। अतिक्रमण हटने के बाद नगर निगम का इतना डर होना चाहिए पब्लिक को कि यदि गाड़ी आई है तो दोबारा गाड़ी ना जा पाए उस क्षेत्र में, इस तरह की आप व्यवस्था करें। और हो सके तो आप तो ये काम और कर लीजिए, आप ठेले लगाने वाले का आधार कार्ड चेक कर लीजिए, वो किस क्षेत्र का रहने वाला है, पता चल रहा है। जहांगीराबाद में बैरागढ़ का व्यक्ति आ रहा है ठेला लगाने, तो भैया बैरागढ़ में लगाए ना चले ठेला, और ये बैरागढ़ वाला जहांगीराबाद वाला बैरागढ़, तो भाई बैरागढ़ जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ ठेला लगाए, मगर चालीस ठेला लगाए, स्थायी ठेला न लगाए, क्योंकि सब्जी बेचे, फ्रूट बेचे, एक स्थान पे खड़ा हुआ अतिक्रमण कर रहा है। तो अतिक्रमण के लिए ये व्यवस्था कर देंगे और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर देंगे कि आपने जिस एरिया से अतिक्रमण हटाया है दोबारा उसमें अतिक्रमण हो गया तो उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई आपने करना शुरू कर दी। जैसे कि अभी आपने देखा, आपने किया भी है कि राजस्व में वसूली जिस वार्ड में नहीं हो पाई, जिस जोन में नहीं हो पाई, तो आपने कर्मचारियों की तनख्वाह काट दी। यदि अतिक्रमण वालों के साथ भी ये सख्ती कर देंगे तो अतिक्रमण भोपाल का खत्म हो जाएगा। आपने मीट मटन की दुकान है, मीट मटन की दुकान की बात हर बार आती है आयुक्त महोदय, हमें तो महसूस हो रहा है कि मीट मटन की दुकान किसी को बेरोजगार नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम जिनके लाइसेंस है उसी जगह दुकान लगाए। और वो लाइसेंस किस जगह, हमारा मापदंड है क्या वहाँ पर वो दुकान चल रही है, उसके बाद लाइसेंस को हमारे कर्मचारी चेक करें, एक लाइसेंस लेते हैं 4 जगह दुकान है। तो ऐसी जो अवैध दुकानें चल रही है मीट मटन की, उसको आपको तत्काल खत्म करवाना चाहिए। तभी कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा जो है वो कामयाब होगी, सफल होगी कि हम मीट मटन की कवर दुकानों को, चाहे वो मछली वाले हो या मीट मटन की दुकानों, कवर में बेचें और उनका लाइसेंस होना चाहिए किसी स्कूल, किसी मंदिर के पास में या किसी ऐसे आवागमन के स्थान पर वो दुकान नहीं हो जिससे जनता को परेशानी हो। इस नियम को भी आप तत्काल लागू कर दे और संबंधित अधिकारी को चेतावनी दे यदि इसके बाद यदि पाया जाता है तो उस पर आप कार्रवाई करें। मेरा इसमें सुझाव है, आपने कहा कि एक लाइसेंस पे ये देखने में आया कि कई जगह दुकानें चलती है। आयुक्त महोदय ने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था बनाई, जियो टैग की, जिस जगह लाइसेंस दिया गया अगर उसका जियो टैग फोटो लगा दिया जाए तो दूसरी जियो टैग फोटो दूसरे लाइसेंस पे नहीं लग सकता, इसलिए उसको जरा करेंगे। मुझे लगता है ये फर्जीवाड़ा एक ही लाइसेंस पे ऐसी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उसके बाद बात आई थी कि झुग्गी क्षेत्र में गलियों में कीचड़, माननीय आयुक्त महोदय 10 लाख रुपए जोन के अध्यक्ष के नाम पर बजट में इसलिए रखा गया था कि उस वार्ड में, उस जोन के अंतर्गत के वार्ड में तीनों डिपार्टमेंट, चाहे वो सिविल हो, चाहे वाटर हो या सीवेज हो, छोटी मोटी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सके। जैसा कि अभी बात
अधिकारी बोल रहे थे, किसी भाषण में बोला था कि 1 लाख का बजट दिया था मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। तो आप उस व्यवस्था को आपके जो ARC के जो L1 व्यक्ति है, जो एजेंसी है, उस L1 एजेंसी को जोन समिति के बजट को उसमें लागू करवा कर तत्काल में, चाहे वो कीचड़ हो या उनको मुआवजा करवाना हो, इस काम को यदि आप शुरू करवा देंगे तो ये पार्षदों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। उनके घरों के जो बच्चे हैं वो भरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप इसको तत्काल प्रभाव से करवा दीजिए। और सबसे ज्यादा तो आप अपने सिटी इंजीनियर को और आप अपने AE को बता दें कि हमारे पार्षद फाइल बनवाने का कहते हैं, फाइल बनने के बाद में 6 महीने लग जाते हैं, उसका टेंडर ही नहीं होता। कहाँ ऐसी रुकावट आती है? AE के पास आती है, सिटी इंजीनियर के पास आती है, ADC के पास आती है, या फिर संबंधित अधिकारियों के पास आती है। एक आज की तारीख में आप समय सीमा तय कर दे कि पार्षद ने जिस तारीख में फाइल बनाने के लिए किया है उसकी समय सीमा में टेंडर लगता है। तो आगे की बात जब करूंगी जब आयुक्त महोदय इस चीज को तय कर देंगे कि इतने सीमा के अंदर टेंडर लग जाएगा, इतने दिनों में टेंडर खुल जाएगा और इतने दिनों में काम शुरू हो जाएगा। टेंडर कमेटी सारी कमेटी मिलाकर और आप समय सीमा बता दीजिए कितने दिनों के अंदर हमारे पार्षद काम शुरू करवा देंगे। अब बताइए आप समय सीमा कहते हैं, नहीं आप बता दीजिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने महीने? नहीं, यदि आपने कहा फर्स्ट कॉल में यदि टेंडर में कोई नहीं आता है, हमने उस बात को स्वीकार कर लिया। यदि फर्स्ट कॉल में टेंडर में कोई नहीं आता है तो उसी जोन के आप, उसी विधानसभा के आप ही को इतना पात्र कह दीजिए, यदि रिकॉल करने की प्रक्रिया करना है तो पूरा रिकॉल करने की प्रक्रिया जोन से लेकर और अपर आयुक्त तक नहीं जाए, वही जोन में उसकी प्रक्रिया को करिए और रिकॉल करिए। आप इसके बाद बताइए, आप समय सीमा तय कर दीजिए। 45 दिन से 60 दिन में टेंडर प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। उसके बाद टेंडर कमेटी वगैरह सब करके और काम शुरू कब करवाएंगे है? 1 महीना। आयुक्त महोदय बोल रहे हैं कि 30 दिन के अंदर काम शुरू होना चाहिए, लेकिन हम 2 महीने दे रहे हैं। बताइए आप लोग तैयार है? टेंडर की सीमा 21 दिन होती है, टेंडर की सीमा 30 दिन होती है। अरे महापौर जी 15 दिन में टेंडर होना चाहिए, 1 महीने वही बात है। टेंडर की सीमा 1 महीने की है। आयुक्त महोदय ने 1 महीने का टेंडर प्रक्रिया को इसीलिए कहा है कि 1 महीने कहा है, अपन 2 महीने दे रहे हैं। आपको 1 महीने का आप टेंडर प्रक्रिया कर दीजिए। यदि रिकॉल की आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगता है फिर स्कीम में पड़ेगा, लेकिन रिकॉल यदि नहीं होता है, कोई पहली बार के टेंडर में नहीं आता है तो उसकी समय सीमा बढ़ेगी। और यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, 3 एजेंसी आ जाती है, तो उसकी समय सीमा, भूमि पूजन तो उनको ऊपर छोड़ते, अपन तो वर्क ऑर्डर तक की प्रक्रिया को तय कर ले कि 2 महीने का 60 दिन का टेंडर, 60 दिन के अंदर आप टेंडर करवा दीजिए, टेंडर कमेटी करवा दीजिए, वर्क ऑर्डर दिखवा दीजिए, फिर भूमि पूजन के लिए पार्षद दोषारोपित रहेगा कि आपके कारण काम नहीं होगा। फिर अधिकारी हमारा सुरक्षित रहेगा कि हमने इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया। इतना टेंडर की सीमा बदल होनी चाहिए। टेंडर नहीं, हम नियम को बदल नहीं जाएंगे। नियम जो है, जितनी राशि के टेंडर की समय सीमा है उसका रहेगा। हम इसका 3 ना तो 1 महीना अरे भाई, तो 1 महीने में टेंडर हो जाएगा आपका, और 1 महीने में टेंडर कमेटी वर्क ऑर्डर वगैरह सब हो जाएगा। कई बार ऐसी भी स्थिति रहती है कि ठेकेदार अनुमोदन करने नहीं आता है, तो उस स्थिति में आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, अधिकारी की भी रहेगा कि 1 महीना, और यदि रिकॉर्ड की जरूरत रही तो 2 महीने में हो जाएगा। 2 महीने के बाद
महापौर जी 2 महीने वर्क ऑर्डर इतना करवा दीजिए, 2 महीने वर्क ऑर्डर। यही बात हो रही है कि जिस दिन आपका लेटर जाए उसके बाद 2 महीने की समय आप तय कर लीजिए। यदि रिकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो 2 महीने में आप वर्क ऑर्डर तक की व्यवस्था करवा दीजिए। मुझे लगता है पार्षदों के काम सभी के हो जाएंगे। रिकॉल जोन से रिकॉल जोन से अभी बात ये हो रही है कि अधिकारियों के कारण समय सीमा तय नहीं होने के कारण काम नहीं होते हैं। तो अधिकारियों की समय सीमा को वर्क ऑर्डर देने करके भी अपन ने 2 महीने तक का टाइम दिया है। अब वो ठेकेदार यदि काम नहीं करता, अनुमत नहीं करता है तो आयुक्त हो गए, अगली बार उसको इस तरह से ब्लैक लिस्टेड करिए कि वो भोपाल नगर निगम में कम से कम हम लोगों के बच्चे 2 साल के कार्यकाल में वो काम ना कर सके। उसके बाद बात आई थी सांप पकड़ने वाले की। माननीय सभापति महोदय, कल जो पार्षद दल की बैठक में यह तय हुआ कि नगर निगम के जो हमारे सांप पकड़ने वाले कर्मचारी हैं उनको पब्लिक जब फोन करती है तो वो ये कहते हैं कि हम इस स्थान पर हैं, आप हमें आकर ले जाओ। तो इस व्यवस्था को आप ठीक कर लें, उनका एक स्थान बना दें और उनको फोन पर खुद जाना रहेगा। यदि ऐसा कोई कर्मचारी जवाब देता है तो आप उसके विरोध में कार्रवाई करें, क्योंकि बारिश का समय है और कई तरह की कीड़े मकोड़े निकलते हैं और पब्लिक परेशान होती है। उसे 24 घंटे तो हम लोग आएंगे, अगर वो बिल्कुल जाता तो हम नहीं पकड़ेंगे, फिर ड्राइवर को बुला के 1000 रुपये उसको देना पड़ते हैं, तो ड्राइवर वाला आसानी से पकड़ के जाता है। आप एक बार बुलाकर एक बार बात कर लीजिए कि नगर निगम में यदि उनकी सर्विस है तो उनको ये सारी गतिविधियों के विरोध में काम तो नहीं सुनिए। उसके बाद सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह, रक्षाबंधन 9 अगस्त को आने वाला है और रक्षाबंधन 9 अगस्त को आने वाला है। पिछले साल हमारे कई पार्षद बहनों ने और कई पार्षद भाइयों ने हमारे सफाई मित्र बहनों से राखी बंधवाई थी और कई सफाई मित्र बहनों को हमारी बहनों ने अपने घरों में बुलाकर बाकायदा अपने भाई को जैसे राखी बांधती है उसी तरह से राखी बांधी थी। मैं एक बात का आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से सदन से कि जब हम घर में बारिश में चाय और पकौड़े का आनंद लेते हैं, हमारे सफाई मित्र सड़क पर काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, हम तो उसको ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो सफाई मित्र हमारे लिए खड़ा है, भोपाल के लिए खड़ा है, उसकी रक्षा के लिए हम उसको रक्षा सूत्र बांधे और उसको रक्षा सूत्र वो चाहे बहन हो या भाई हो। हम यदि बहन है, सफाई मित्र हमारी महिला है, तो हमारे पार्षद भाई उस बहन को रक्षा सूत्र बांधेगी और उससे रक्षा सूत्र बंधवाएगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। और हमारी पार्षद बहनें चाहे वो किसी भी दल की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, यदि हम रक्षा सूत्र के नाम पर हमारे सफाई मित्रों को रक्षा सूत्र 9 तारीख को बांधते हैं और उसका फोटो पिछले साल भी लोगों ने भेजा था और जब नेशनल का स्वच्छता का पोर्टल है उस पर जब हमने अपलोड करे तो भोपाल की सराहना पूरे देश में की थी कि भोपाल नगर निगम ने एक अनोखा काम किया है। तो इस बार मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि रक्षाबंधन के समय आप सब रक्षा सूत्र अवश्य बनवाएं और आयुक्त महोदय से आग्रह है मेरा कि रक्षाबंधन के पहले हम भोपाल के जितनी विधानसभा है, जैसे कि हमारे पीपुल्स हॉस्पिटल, हम पीपुल्स हॉस्पिटल वालों से बात करें, हम जेके हॉस्पिटल वालों से बात करें, हम चिरायू वालों से बात करें, बड़े हॉस्पिटल जो है हमारे, हम उनसे बात करके और जो हमारे 8000 सफाई कामगार हैं, रक्षाबंधन के पहले उनका हेल्थ चेकअप करवा ले तो ये भी बहुत बड़ी हम उनके लिए सौगात दे सकेंगे कि हम उनका, और यदि जहाँ आवश्यकता लगे तो हम सब भी बात करने के लिए तैयार
जा रहे हैं। और वैसे कई जगह तो मैंने बात कर भी ली है और मैं कर भी रही हूँ कि हमारे सफाई मित्र महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का समय समय पर हम हेल्थ चेकअप करवाएं। लेकिन अभी बारिश के पहले, रक्षाबंधन के पहले यदि हम उनका हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो जो हमारी लिए रक्षा कर रहे हैं, हम उनकी रक्षा की चिंता कर रहे हैं, ये मैसेज भी हम कहीं ना कहीं दे सकेंगे। तो मेरा ये भी आग्रह है कि हम सफाई मित्रों का हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। और बारिश का समय है, बारिश में जब हम निकलते हैं तो हम चंचले से कोई लगाते रेनकोट करवाएं, कैमर हो गया, सब हो गया है 2000 आ गए, मगर पूरे 8000। इसी अगस्त के पहले बारिश जब ज्यादा तेज हो तो हमारे सफाई मित्रों को रेनकोट जरूर मिले और रेनकोट उनको भी मिल जाए। और मेरा तो आप सबसे ये भी आग्रह है कि 2 अक्टूबर आने वाला है, गांधी जयंती आए, उसके पहले आज मुझे लगता सदन भी तैयार होगा, उन सफाई मित्रों को हम यूनिफॉर्म भी जरूर दें। और 2 अक्टूबर तक ऐसी व्यवस्था बनाए, आप टेंडर लगाना है, जो भी करना है आपकी टेंडर प्रक्रिया वो आप नियमानुसार कर लें, लेकिन 2 अक्टूबर तक हमारे सफाई मित्रों को यूनिफॉर्म भी जरूर मिल जाए। ऐसा इस सदन का शायद आग्रह है कि आप उनको यूनिफॉर्म भी जरूर दे दें। उसके बाद सबसे बड़ा मेरा आयुक्त महोदय आपसे आग्रह है हमारे कर्मचारियों के बारे में। हमारे जो नियमित वाले कर्मचारी हैं या विनियमित कर्मचारी हैं, हमारे विनियमित कर्मचारी 1000 हैं जिनको हमें नियमित करना है। उसके बाद में हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं, कर्मचारी हैं जो ए श्रेणी, अपर कुशल और अर्ध कुशल, MIC और परिषद के माध्यम से प्रस्ताव को पास करके और यदि आप शासन को भेज देंगे तो ये इस परिषद का बहुत बड़ा सहयोग सफाई हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को हो जाएगा। मुझे लगता है अगली परिषद हमें 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन के अंदर हम इसी प्रस्ताव को ले आए कि हमने इतने हमारे चाहे अर्धकुशल हो, कुशल हो, नियमित जितने कर्मचारी उनके जो सीनियरिटी के हिसाब से आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनवाकर अगली परिषद में आप इस प्रस्ताव को ले आए और उसको शासन को दे दें, ताकि हमारे सब नगर निगम के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको भोपाल नगर निगम की ओर से बहुत बड़ा योगदान उनके इस सर्विस में मिल जाएगा। प्रस्ताव को आप ही बनाकर देंगे ना, प्रस्ताव की यही बनाकर देंगे ना। अरे मेरिट काउंसिल तो दे चुकी बहन जी, मेरिट काउंसिल तो सबसे पहले दिन से चाह रही है कि हम नगर निगम के कर्मचारियों के हित में करें। अभी आया नहीं है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप लिस्ट बना दो और लिस्ट बनाकर MIC में भेज दें और अगली परिषद के पहले उसको भेज दें, इसीलिए तो बोल रहे हैं। उसके बाद एक आग्रह और है, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। आयुक्त महोदय, हमारे चाहे अधिकारियों की, हमारे पार्षदों की मानने चाहे ना मानने, लेकिन हमारे जो 4th क्लास कर्मचारी हैं, जो 3rd क्लास कर्मचारी है, उनकी वेतन को आप रक्षाबंधन के पहले, और रक्षाबंधन के पहले का मतलब ये नहीं है कि 9 तारीख की सुबह, ऐसा भी ना हो, ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख करेगा। मुख्यमंत्री जी ने उसमें जब प्रभात ग्रहण करा तो पार्षदों को मानदेय बढ़ाने के लिए घोषणा करी थी, उसके बारे में भी बताइए। कर्मचारियों का पेमेंट 5 अगस्त के पहले, जो पिछले महीने का हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ है उसका 2 महीने का करें, लेकिन कर्मचारियों का पेमेंट 5 तारीख के पहले आप करें। और जो आपका सुझाव आया है पार्षदों के मानने का, तो वो पार्षदों के मानने का एक बार
आप बात करिए आगे से भी आ गया है तो पिछले साल से इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इनका रक्षाबंधन के बाद भी होगा, दिवाली तक भी होगा, लेकिन कर्मचारियों का वेतन समय पर हो जाए तो मेरे यही अपेक्षा है। और इतनी बात कहकर निश्चित हमारे पार्षद इसलिए भी चुनकर आए हैं, सभी पार्षद चिंता करते हैं कि कहीं ना कहीं हम विकास करवाना चाहते हैं, वार्डों में विकास करवाना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम के सीमित संसाधन। पिछली बार तो उनको 25 लाख रुपए की राशि दी थी, तो पार्षद हमारे पास आते थे कि आप हमें 10 लाख का बजट और दे दें तो हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमने 25 की जगह 50 लाख दे दिया कि भाई 50 लाख में आपका काम हो जाएगा। लेकिन वार्ड बड़े हैं, काम ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे 5 साल के कार्यकाल में हमारी जनता से जो अपेक्षा है वो हम पूरा कर सके, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि जितना विकास हम कर सकते हैं, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे विधानसभा विधायकों के माध्यम से हो, चाहे सांसद जी के माध्यम से हो, हम क्षेत्र में विकास करें। और विकास करने में हम सभी विकास के लिए एक साथ होकर आगे का काम करें। और आगे बारिश अभी तो शुरू हुई है, अगस्त में और बारिश होगी तो निश्चित ही हमारे पार्षद यदि अपने क्षेत्रों में निकल जाएंगे तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित रहेंगे तो निश्चित ही हमारे यहाँ अभी तक जो कहीं पर भी जल भराव की स्थिति नहीं बनी है वो जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, यही मेरी अपेक्षा है। आप सबने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही आपका समय सीमा क्या है कि हम विधायक को तो लेने का टाइम दिया। इसके साथ ही बैठक अनिश्चित काल की स्थिति दी जाती है। राष्ट्रगान से पूर्व सुनिए, राष्ट्रगान से पूर्व पहलगांव अत्यंत दुखद विषय है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों को यानी बहुत दुर्दांत घटना हुई, हम सब उसको जानते हैं। उसके बाद 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में लगभग 241 लोगों के साथ गुजरात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री विजय रूपाणी जी सहित कई लोगों का आकस्मिक निधन हुआ है। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ताऊलाल वैष्णव जी, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ससुर साहब स्वर्गीय श्री ब्रह्मानंद यादव जी, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री माननीय श्रीमती प्रतिमा बाघेल जी के दादाजी स्वर्गीय श्री जीवन दास बाघेल जी, नगर निगम भोपाल के पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्री प्रहलाद दास खंडेलवाल जी एवं भोपाल जिला पंचायत के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री शेर सिंह ठाकुर जी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अनिता शुक्रवार की भाषा में उनकी मम्मी खत्म हुई है, उनका नाम अनिता शुक्रवारी जी की माता जी के लिए भी हम श्रद्धांजलि जगह खानसा हमारे प्रभारी कार्यपालन अधिकारी, उनके पुत्र का भी एक्सीडेंट पिछले दिनों हो गया है, उनके प्रति भी, और एक मनीष चौबे इंजीनियर PCLN में है, उनके पुत्र का भी आप सबसे आगे अपने स्थान पर खड़े होकर के दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि के 2 मिनट का मौन धारण करें और अपनी श्रद्धांजलि दें। सावधान एक मिनट अध्यक्ष महोदय पुलिस कर्मी माता जी का इसके बाद ये पुलिस कर्मी की पुष्टि माना जाएगा। सावधान
सुविधा सकते